नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल की प्रतिशतता 10 से बढ़ाकर 20% की गई है। शिमला में एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि थर्मल पावर, सीमेंट और स्टील जैसे कई क्षेत्रों से उत्सर्जन कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे में चीड़ की पत्तियों से बने ईंधन को संभावित विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी बल मिलेगा। प्रदेश के लघु और सीमांत व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत न्यायालय में विचाराधीन या कर निर्धारण के तहत पूर्व जीएसटी काल के करीब 50,000 मामले निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस योजना से व्यापारियों और राज्य कर व आबकारी विभाग दोनों को ही लाभ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये योजना शुरुआत में 3 महीने के लिए वैध होगी और पूर्व जीएसटी करदाताओं के लिए कर देनदारी और विवादों को हल करने में मददगार साबित होगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विजेता आस्था शर्मा को सम्मानित किया। आस्था शर्मा संजौली महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है और हाल ही में नई दिल्ली में हुई युवा संसद में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। राज्यपाल ने कहा कि आस्था शर्मा न केवल प्रदेश बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को भविष्य में तालाबंदी वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा। कुल्लू में आज पार्टी की एक रैली में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने 600 से अधिक संस्थानों को बंद किया है, जिससे जनता में भारी रोष है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते ही पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खुले संस्थानों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आने वाले दिनों में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। चंबा में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले की 12 सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द ही 173 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। किशन कपूर ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के ढुंगियारा बंगला में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा और जन कल्याण के मूल मंत्र को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। पठानिया ने समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने को कहा है। शिमला में आज पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता से ही कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को पूरे जोश के साथ पूरा किया है, उसी तरह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी पूरा किया जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान लुभावने वायदे कर कांग्रेस सत्ता में आई है और अब सरकार उन वायदों से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। खन्ना ने कहा कि जनता को परेशान करना भी कांग्रेस की आदत है और इसीलिए वर्तमान सरकार ने एसडीएम व तहसीलदार से जुड़े कार्यालय भी बंद कर दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।